बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरा और आपका अवामी राब्ता मज़ीद मजबूत हो। फैसलाबाद एंटी टेररिस्ट कोर्ट का फैसला आने के बाद गरीदा फरूकी साहिबा के जज्बात आप ज़रा सुने। मैं जो हमेशा कहा करती थी कि पीटीआई बिल्कुल खत्मशुद है। पीटीआई ख़त्मशुद। उन्होंने एक निजी चैनल पर अपनी ओपिनियन शेयर की। उनको ऐसा क्यों लग रहा है पीटीआई ख़त्मशुद? देखें जी, जरताज गुल को भी 10 साल की कैद हुई इस फैसले के आने के बाद। जरताज गुल पीटीआई पार्लिमानी पार्टी की लीडर हैं। उमर अयूब को भी 10 साल की कैद हुई। उमर अयूब कौन है? ओपोजिशन लीडर हैं पीटीआई के। शिबली फराज को भी 10 साल की कैद हुई। शिबली फराज कौन है? सेनेट में पीटीआई की ओपोजिशन को लीड कर रहे हैं। और सबसे यूनिक फीचर इस सज़ा का, साहबजादा हामिद रज़ा। साहबजादा हामिद रज़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, ये उनकी अपनी सियासी जमात है। और पीटीआई ने इस सियासी जमात के फोरम से इलेक्शन लड़ा था जब उनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया था। उनको भी 10 साल की कैद हो गई। तो यहाँ क्यों ना कहें गरीदा फरूकी के पीटीआई ख़त्मशुद। लेकिन दूसरी तरफ इनके काउंटर नैरेटिव में सदीक जान ने एक ट्वीट किया है, आज के फैसले से मालूम हो गया कि अमेरिका किसके साथ है। ठीक है, अच्छा, सदीक जान की एक ओपिनियन, गरीदा फरूकी की दूसरी ओपिनियन। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सुबह सुबह पाकिस्तानियों को क्या खबर सुनाई कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर, जो पाकिस्तान में मैसिव ऑयल रिजर्व हैं, ये मैं आपको तमाम सबूत के साथ बात कर रहा हूँ, उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क भारत को तेल देगा। इसके लिए हम बेहतरीन ऑयल कंपनी का इंतखाब करेंगे जो पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप करेगी, और वो अरबों खरबों के जो ऑयल के रिजर्व हैं पाकिस्तान की समुद्री हदूद में, आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, उसे निकालने का वक्त आ गया। अच्छा, ये 3 मुख्तलिफ खबरें जो मैंने आपके सामने रख दी। अच्छा, अब बात यह है कि इस खबर को भी तल्लत हुसैन, जो एक नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप की। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मुतमईन है। गरीदा फरूकी कह रही है पीटीआई ख़त्मशुद। सदीक जान कह रहा है कि जी आज के फैसले से मालूम हो गया कि अमेरिका किसके साथ खड़ा है। ये आपके सामने अब सिनेरियो क्लियर होना चाहिए, जो मैंने आपके सामने एक पिक्चर रखी है। अच्छा, अगर इसका ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इस तमाम डेवलपमेंट का अगर आप एनालिसिस करें ना, तो आपको क्या मालूम होता है? मालूम ये होता है कि खान के बेटे आज से चंद दिन पहले जब अमेरिका में मौजूद थे, मुख्तलिफ सेनेटर्स और कांग्रेसमैन से मिले। लेकिन आपने ये बात महसूस की, मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी की थी, वहाँ पीटीआई की जो अवामी सपोर्ट है उनसे उनका कोई राब्ता नहीं था। पाकिस्तान में जो पीटीआई की लीडरशिप थी उन्होंने भी उसके मुतालिक, उस मीटिंग के मुतालिक ना कोई ट्वीट की, ना कोई अपनी ओपिनियन शेयर की। फिर उन्होंने वहाँ से पाकिस्तान आने की बजाय खामोशी से वापस अपनी वालदा के पास चले गए, और खान साहब को ये कहना पड़ा कि मैं उनका बाप कल्ला ही काफ़ी हाँ, जिसको पीटीआई के दोस्तों ने कहा कि बाप आज भी खरा दिलेर है। अच्छा, अब बात यह है कि बाप उस वक़्त क्या करे जब पीटीआई के बाप उस वक़्त क्या करे जब कासिम और सुलेमान खान को अमेरिका ये कह दे कि भाईजान हम आपके वालिद के साथ हमदर्दी तो रखते हैं, लेकिन हम उनको जेल से बाहर लाने में या उनकी रिहाई में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो नत्थी हैं। और जो मौजूदा सेटअप है, हम उसके साथ मिलकर इस नेशनल इंटरेस्ट को ऑयल रिजर्वों, गैस रिजर्वों, बलोचिस्तान के मिनरल्स एंड माइंस हो, केपी में हो, ये बाकायदा एक है रियासत टू रियासत एग्रीमेंट होते हैं, निकाले जाते हैं, मशीनरी ली जाती है, ड्रिलिंग की जाती है। तो गेम अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट की तरफ चले गई है। और डॉन न्यूज़ जो पाकिस्तान का एक मोतबर तरीन सहाफ़ती अदारा है, उन्होंने भी आज एक उर्दू में बाकायदा कॉलम लिखा है कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद में गैस और तेल के ज़खायर इतने ज़्यादा कि पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया। उससे पहले हम ओपेक के मुतालिक बात किया करते थे, ईरान के मुतालिक, इराक़ के मुतालिक, रशिया के मुतालिक, कि इनके पास गैस के रिज़र्व हैं, ऑयल के रिज़र्व हैं। सऊदी अरेबिया के मुतालिक टॉप के ममालिक है ना जो ऑयल और गैस रिज़र्व रखते हैं, और पाकिस्तान की हमेशा इन पर डिपेंडेंस रही। पाकिस्तान की इकॉनमी, जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेके अगर इकॉनमी है, जो हमारे पास डॉलर्स 17 अरब डॉलर, 18 अरब डॉलर, हम कहते हैं ना कि इतने हमारे पास रिजर्व हो गए, उसका मेजर चंक आपको इल्म होगा कि गैस और तेल की इंपोर्ट में सर्फ होता है। तो इस सारा सिनेरियो आपके सामने आने के बाद अब आपको क्या लगता है, क्या खान साहब को, पीटीआई को कोई रिलीफ मिलेगा? देखें व्यूअर्स, जो दुनियावी असबाब है ना, अगर मैं दुनियादार बन के सोचूं तो लगता तो यही है कि अमेरिका और मौजूदा सेटअप की मुकम्मल यस हो गई है। आई टू आई कॉन्टैक्ट है, शोल्डर टू शोल्डर खड़े हैं।
पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कहाँ खड़ी है, ओपोजिशन के साथ क्या सलूक हो रहा है, 9 मई पे क्या पनिशमेंट हो रही है, अदालतों का क्या मूड है, अमेरिका को इससे कंसर्न नहीं है। मीडिया इस वक्त क्या दिखा रहा है या मीडिया पे कौन सा कंटेंट ज़्यादा वायरल है, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ, और वो कौन कौन सा कंटेंट है जो मीडिया नहीं दिखा सकता, अमेरिका को इससे भी कंसर्न नहीं है। पीटीआई खुद अपने साथ कितनी मुखलस है, अली मीन गंडापुर से लेकर शेर अफजल मरवत तक, सलमान अकरम राजा से लेकर लतीफ़ खोसा तक, वो और आप दीगर भी पीटीआई की लीडरशिप उठा ले, इवन के मिसाल यूसुफजई आज पीटीआई का भट्टा बैठ गया, पीटीआई का भट्टा बैठ गया। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है कि आई एम फीलिंग प्राउड दैट आई एम द यंगेस्ट सेनेटर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी सेनेट। ठीक है, यानी नफसी 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 का आलम है। लेकिन क्या पीटीआई ख़त्म शुद या नहीं ख़त्म शुद, इस पर कंक्लूसिव रिमार्क्स देने से पहले मैं ना, पीटीआई के कुछ दोस्त हैं सोशल मीडिया पर बड़े जज्बाती हैं, वो इन सज़ाओं को नथी कर रहे हैं 5 अगस्त से कि जी 5 अगस्त को ना हमारी तहरीक पीक पर होनी थी इसलिए डर के सज़ा दे दी। यार ये मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप आपकी तहरीक को पीक पे लेके जाएगी, ये लोग लेके जाएंगे। और जिनका आवाम से कोई राब्ता नहीं, जिनका खान से कोई राब्ता नहीं, जो खान को बाहर लाने का एक प्लान नहीं दे सके, जिनको आवाम ने घरों में बैठ के जिताया, कद्दू के निशान पर, लोटे के निशान पर, एक जूतियों के निशान पर, पता नहीं डंडों के निशान पर, अजीबो गरीब चीज़ों के निशान पर, जिनको आवाम ने घरों में बैठ के जिताया, वो 1.5 साल में कुछ नहीं कर सके, तो 5 अगस्त तक उन्होंने क्या कर लेना था। तो भाईजान रियासत का या अदारों का मूड नहीं है इस वक्त पीटीआई के साथ किसी भी किस्म का कोई गठजोड़ करने का, उनको कोई रिलीफ देने का। 9 मई हुआ नहीं हुआ, कौन कसूरवार है कौन कसूरवार नहीं है, ये बहस ही अब नहीं है। बहस ये है कि रियासत का मूड नहीं है। खान खरा है, ठीक है, पॉपुलर है, बिल्कुल है, दलेर है, बिल्कुल है, पार्टी उसकी ठुस हो गई, टाइम टाइम फिश हो गई, बिल्कुल हो गई। खान की आज भी किसी भी नाम से खान कोई सियासी जमात बना ले, इसी पीटीआई को लोग फारग कर देंगे। उस सियासी जमात में गामे तंदूर वाला खान साहब शामिल कर लें, वो कोई नाई को टिकट दे दें, यकीन करें जो भुट्टो के बारे में कहते थे भुट्टो खंबे को टिकट दें हम इसको वोट दें, खान गामे तंदूर वाले को टिकट दे, नाई को टिकट दे, मेरा ख्याल है किसी ख्वाजा सरा को टिकट दे, जो उसका पॉपुलैरिटी का लेवल है लोग उसको वोट दे देंगे। लोग अब खान के साथ खड़े, मायूस भी हो चुका है पीटीआई का सपोर्टर। अच्छा, अब क्या पीटीआई ख़त्म शुद? इसका जवाब यह है कि दुनियावी इसबाब देखें तो अक्ल में नहीं आता कि पीटीआई फ़िलहाल रिवाइव करेगी, खान जल्दी बाहर आएगा, दोबारा से वज़ीर आज़म बनेगा, रियासत मदीना का जो नैरेटिव खान लेके चल रहा है वो मुकम्मल होगा। लेकिन खान साहब को ये मैं ज़रूर कहूँगा कि खान के फ़ैसले आज भी इंतहाई मोहलिक हैं उनकी सियासी जमात के लिए। मिसाल यूसुफजई इज़ वन ऑफ देम। लेकिन जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ देखते हैं ना, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे फ़ैसले पहले से अल्लाह ने लिख छोड़े होते हैं कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। यही नवाज शरीफ साहब थे जिनको मुशर्रफ दौर में गालबन 33 साल की कैद हुई थी। यही जरदारी साहब थे जिन्होंने मोरलेस 10 साल की जेल काटी थी, अगर आपको याद हो। यही इमरान खान था जो किसी ज़माने में एक सीट भी कहते नहीं जीत पाया था, वो भी मुशर्रफ साहब ने इनके साथ कोई मोहब्बत की थी। ये इनके नाकदीन कहते, जिसे शेख रशीद टांगा पार्टी कहते थे। लेकिन यही इमरान खान आज पॉपुलैरिटी के किस महराज पे है। ठीक है, यही चौधरीयों का ख़ानदानी है जी, चौधरी शजात और चौधरी परवेज़ लाई, जो कहते थे कि 2 जिस्म एक जान, अलहदा हो गए, सियासत ने उनको अलहदा कर दिया। ये पाकिस्तान की सियासत के अनोखे वाक़यात हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यही नवाज शरीफ जो पॉपुलैरिटी के ग्राफ पे थे खान के दौर में, और यही मरियम नवाज जिनको क्राउड पुलर कहा जाता था, जो जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए इन्होंने खान साहब को खंगने नहीं दिया, सिवाय 1-2 के। मैं पीटीआई के दौर की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज ये अवाम में कितने मकबूल हैं। आज नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी सीटें हार गए हैं, इसलिए वो ऐसे खामोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ पार्टी को लीड करें। यानी ये मौजदे हुए हैं, ये जिसे कहते हैं चमत्कार हुए हैं। पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, नेगेटिवली भी ले सकते हैं। तो हो सकता है आने वाले दौर में खान फिर रिवाइव करे, हो सकता है आने वाले दौर में पीटीआई को रिलीफ मिल जाए, हो सकता है आने वाले दौर में खान वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन ये अब फेज़ उस दौर में चला गया जहां इंसानी अकल जो है वो दंग रह जाएगी। वैसे दुनियावी इसबाब से देखा जाए तो खान साहब के लिए फ़िलहाल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान के सियासत में, इन टर्म्स ऑफ पावर कॉरिडोर में, इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि इक़्तिदार में आना, हुकूमतें बनाना फ़िलहाल इम्पॉसिबल लग रहा है
कि वो दोबारा ऐसा कर पाएंगे, लेकिन अल्लाह का निज़ाम जब हरकत में आता है तो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। तो ये मेरा तज्जिया है। मैं व्यूज़ के लिए, डॉलर कमाने के लिए आपको ये नहीं कहूँगा कि अब असल स्ट्रेटजी आ रही है, अब खान ये प्ले करेगा, अब खान के पास ये पॉलिसी है। नहीं, ये झूठ बोलते हैं। मैंने ये मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, क्योंकि माजी में भी नज़र नहीं आता था कि मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ वापस आएगा, नवाज शरीफ दोबारा से वज़ीर आज़म बनेगा, शहबाज शरीफ वापस आएगा, जरदारी कभी पाकिस्तान का सदर बनेगा। उनके बारे में मिस्टर -% कहा जाता था, 10% लोग उनके नाकदीन कहते थे, लेकिन आज वो इंजॉय कर रहे हैं। जरदारी साहब मेरा ख्याल है इंतहाई बीमार हैं, उनकी पोजीशन ही नहीं है कि वो, मेरा ख्याल है कि तकरीर भी चज की कर सके। एक साबित हो चुके, एक जगह वो तकरीर करते उन्होंने कितनी गलतियाँ की, पाकिस्तान के सदर हैं। तो पाकिस्तानी सियासत में सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए गरीदा फ़रूकी साहिबा मेरा ख्याल है जज्बाती हो गई हैं, ख़त्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात कर सकती है। जिसने जाना है, जिसका कैरियर एंड होना है, वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।